नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। और आज बात शुरू करूं इससे पहले मैं आप सभी को एक तस्वीर दिखा रही हूं। उम्मीद है आप सभी ने पहले भी इस तस्वीर को देखा होगा और इसके बारे में बहुत कुछ सुना भी होगा। इस तस्वीर में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। तीनों साथ खाना खा रहे हैं और बड़ा ही खुशनुमा माहौल है, यानी तीनों के तीनों खुश दिखाई दे रहे हैं। अब ये तीनों कौन हैं? पहले देश के प्रधानमंत्री ओली, पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड और तीसरा व्यक्ति है दुर्गा परसाई। जी हाँ, ये वही दुर्गा परसाई हैं जिन्हें मंगलवार को उनके निवास स्थल से गिरफ्तार किया गया है। और कारण क्या दिखाया जा रहा है कि वो ओली को लेकर बिना किसी मजबूत प्रमाण के इस बात का अफवाह फैला रहे हैं कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कंबोडिया के टेलीकॉम क्षेत्र में लगानी है। कहते हैं कि इसका झूठा प्रमाण विवरण वो सामाजिक संजाल द्वारा फैला रहे हैं। कल यानी कि बुधवार को और समय सीमा की मांग करते हुए पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया। उन्हें 5 दिन तक हिरासत में रखकर अनुसंधान करने की अनुमति अदालत ने दे दी है। यानी दुर्गा परसाई अभी 5 दिन और हिरासत में रहेंगे। वैसे दुर्गा परसाई ने जो सामाजिक संजाल में अपना प्रमाण दिखाया है उसे लेकर बहुत सी बातें आ रही हैं कि ये प्रमाण भ्रामक है, भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। यह दावा करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कंबोडिया की स्मार्ट एक्सियाटा टेलीकॉम कंपनी में 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। हालांकि जांच अधिकारियों का प्रारंभिक निष्कर्ष यह है कि उन्होंने सबूत के तौर पर जिन दस्तावेजों को स्क्रीन पर लाया है उनमें से कोई भी विवरण विश्वसनीय नहीं है। परसाई द्वारा प्रकाशित विवरण प्रधानमंत्री ओली के सचिवालय से बहुत सी मीडिया में यह खबर गई कि उनकी नागरिकता प्रमाण पत्र में उल्लेखित नाम से भी मेल नहीं खाता है जो उन्होंने विवरण जमा किए हैं। उसमें नागरिकता में उनका नाम अंग्रेजी में केपी शर्मा ओली है और कोष्टक में ओली लिखा हुआ है। लेकिन परसाई ने जो कागजात सार्वजनिक किए हैं उस कागजात में जो है अंग्रेजी रोमन में उनका नाम खड़का प्रसाद ओली लिखा हुआ है। अब ये तो हो रही है टकरार की बातें, जहां ओली और परसाई एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ओली सिर्फ अपना गेम खेल रहे हैं, परसाई गिरफ्तार हैं अभी। लेकिन कुछ समय पहले की अगर बात करें, और ये बात करना बहुत जरूरी है कि कल तक ओली का गुणगान करने वाले, उनकी प्रशंसा करते हुए थकने नहीं वाले परसाई आज अचानक से क्या हो गया? कल तक एक ही टेबल पर खाना खाने वाले आज दुश्मन कैसे बन गए? कल तक ओली और परसाई एक साथ चल रहे थे, अचानक से परसाई को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया? या फिर अचानक से परसाई कैसे बदल गए? इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि कुछ साल पहले की बातों को खंगाला जाए। बात करते हैं कुछ साल पहले की और आते हैं तस्वीर की ओर, जो कि मैंने शुरुआत में ही आप सभी से शेयर किया है। ये वो समय था जब ओली के बहुत ही करीब थे परसाई। हजूर बा यानी दादाजी कहा करते थे परसाई ओली को। परसाई की अपनी कुछ इच्छाएं थी जो वो पूरा करना चाहते थे। चूंकि दुर्गा परसाई नेपाली राजनीतिक कार्यकर्ता और चिकित्सा व्यवसायी हैं, उनकी चाहत थी कि उनका अपना मेडिकल कॉलेज हो। उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला भी, लेकिन उसे मान्यता नहीं मिल रही थी। अब मान्यता कैसे मिले, इसलिए उन्होंने अपनी पैठ राजनीति में जमानी शुरू कर दी। हिमालय के सदस्य बने और नजदीकी बने ओली के। ओली के बहुत बड़े प्रशंसक थे कभी परसाई। जब अच्छी नींव रही थी तो परसाई ने अपनी बात रखी। बात इतनी तक हुई कि उन्होंने प्रचंड और तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली को भोजन के लिए बुलाया और इन लोगों ने निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया। समझने वाली बात यह है कि ऐसे तो कोई किसी के घर भोजन के लिए नहीं चला जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री होते हुए भी ओली उनके घर तक पहुंचे भोजन के लिए।
भोजन में जुमला का मारसी चावल परोसा गया था और एक तस्वीर परसाई ने वायरल की जिसमें तीनों खाना खा रहे थे। उस वक्त मारसी चावल और तीनों को लेकर बहुत सी बातें वायरल भी हुई थी, लेकिन परसाई जो चाह रहे थे उन्हें वो नहीं मिला। इसका एक बहुत बड़ा कारण था गोविंद केसी का अनशन। ये वो समय था जब गोविंद केसी चिकित्सा क्षेत्र में सुधार को लेकर बार बार अनशन कर रहे थे, इसलिए मेडिकल कॉलेज को मान्यता देना इतना आसान नहीं था। जो दुर्गा परसाई आज ओली को लेकर अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके बारे में मीडिया में पहले भी बहुत सी बातें आ चुकी हैं। जिस बात का वो जिक्र आज कर रहे हैं उन्हें जमाने से ये बात मालूम थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसका कुछ न कुछ कारण तो रहा होगा। आज अचानक से क्यों कह रहे हैं? परसाई के एक नजदीकी ने कुछ दिन पहले एक मीडिया में कहा था कि परसाई अपने व्यक्तिगत और व्यापारिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए कभी इस पार्टी तो कभी उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। हिमालय से पहले वो कांग्रेस और माओवादी में शामिल थे और आजकल राजावादी और हिंदूवादी बने हुए हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपनी एक अलग ही पार्टी भी बनाई है। परसाई के नजदीकी की बात माने तो उनके अनुसार परसाई जो अपने नाम से संपत्ति के बारे में जिक्र करते हैं वह भी उन्हें ससुराल से मिला है, यानी वो भी उनकी निजी संपत्ति नहीं है, उन्हें ससुराल से मिला है। वो भी खुशी से नहीं, उन्होंने मुद्दा मुकदमा देकर उसे हासिल किया है। यानी परसाई को जो नजदीक से जानते हैं वहां उनकी छवि ढुलमुल छवि है। धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं ऐसा कहा जा सकता है। ससुराल से मिले संपत्ति से ही सास ससुर के नाम पर ही उन्होंने B&C यानी कि भगवानगिरी और चंद्रमायागिरी अस्पताल चलाना चाहते थे और इस मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं मिली। इसके बाद से ही परसाई और ओली के बीच खींचातानी चलने लगी, जो धीरे धीरे इस रूप में बाहर आ रही है। जिस भोजन ने जुमला के मारसी चावल को पॉपुलर कर दिया, आज क्या हो रहा है? जिस भोजन को खिलाते वक्त की तस्वीर परसाई ने वायरल की, उससे वो जाने गए उस परसाई की आज क्या अवस्था है। ओली के प्रधानमंत्री पद के होने के बावजूद उन्हें हिरासत में रखा गया है, वह भी इस बात को लेकर कि वह ओली के खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। दुर्गा परसाई ऐसे व्यक्ति है जो कुछ समय से लगातार उत्तेजक अभिव्यक्ति और व्यवहार के कारण विवाद सहित चर्चा में आते रहते हैं। कभी हिमालय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की अरबों लगानी कंबोडिया के टेलीकॉम में है, तो कभी ये कहकर कि सभी नेता लुटेरे हैं, ये देश को लूट रहे हैं। कुछ इस तरह का वक्तव्य दे करके, कुछ इस तरह के मंतव्य को रखते हुए वो बार बार चर्चा में आते रहते हैं। वैसे परसाई शायद मैं भी खेल में शामिल हूँ इसलिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। आपको तो याद ही होगा ना, जुलाई 2018 का साल, जब उन्होंने महिलाओं को अपमानित करते हुए खुले रूप में यह कहा कि बांग्लादेश से जो नेपाली छात्राएं मेडिकल डिग्री लेने के लिए जा रही हैं, वे अपने प्राध्यापकों के साथ गलत संबंध रखती हैं। यह उन्होंने सार्वजनिक रूप में टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी के बाद परसाई पर मानहानि का आरोप लगाया गया था। वैसे जब बोलने की बात आती है तो इस मामले में हमारे प्रधानमंत्री ओली भी कुछ कम नहीं है। उनके भी मुख में जो आता है वो वही बोल देते हैं। ओली ही क्यों, बात तो करें प्रचंड की भी, उनकी मुंह में भी जो आता है वही बक देते हैं। देवा की ही बात करें, उनके मन में भी जो आता है वही बोल देते हैं। एक तरह से कहें तो ये नेता कभी सच बोलते ही नहीं है, ये केवल और केवल झूठ की खेती करते हैं। बोलने की अगर बात करें तो किसी भी नेता पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। अब बात यह उठती है कि जिन बातों को लेकर के परसाई हिरासत में है, उन्हें 5 दिन और हिरासत में रखा जाएगा। उन बातों का अनुसंधान किस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि यह अनुसंधान का विषय है कि क्या सच में हमारे देश के प्रधानमंत्री ओली विदेशों में अपना पैसा जमा कर रहे हैं, या फिर क्या वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं अपने बचाव के लिए। यदि वो अपनी शक्ति का गलत प्रयोग कर रहे हैं तो सावधान होने की आवश्यकता है। अपनी शक्ति को दिखाकर किसी व्यक्ति को जेल भिजवा देना ये भी गलत है। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। दुर्गा परसाई को भी यह जानना बहुत जरूरी है
कि वो किसी सामान्य व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, तो पुख्ता प्रमाण चाहिए। अगर पुख्ता प्रमाण है तो सबके सामने लाना चाहिए। वैसे कहा गया है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, पर साईं की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है, और यदि आपकी कोई सुझाव सलाह है तो अवश्य भेजें। आपके सुझाव की हमें बहुत आवश्यकता रहती है। आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं आप वो भी बता सकते हैं। और अगर आपने मेरी बातें देखी हैं, सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार।